हल्ला बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो हाथरस में सामने आई, क्योंकि एक तरफ बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए हाथरस में अपना अपना अखाड़ा चुनावी मैदान बना रही हैं। हाथरस को लेकर 5 पुलिस वालों पर कार्रवाई हो गई। पीड़ित के परिजनों से किसी को भी मिलने की इजाजत अब मिल रही है। सीबीआई जांच का भी ऐलान कर दिया गया है। इन सब के बावजूद ये तस्वीरें देखिए, हाथरस में हजारों की भीड़ पहुंच रही है, नारेबाजी हो रही है। आखिर क्यों सरकार पर निशाना साधा जा रहा है? आखिर क्यों सीबीआई जांच हो रही है? पूरे सियासी हंगामे और कोहराम के बीच न्यायिक जांच की मांग अब उठ रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सीबीआई जांच से सच सामने आएगा या फिर उस पर लोगों को शक है। एसपी आरएनडी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर आज दिन भर की सियासत किस तरह से आगे बढ़ी। आप समझ पाएंगे कि कैसे यूपी में हर राजनीतिक पार्टी अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए पीड़िता के घर के बाहर पहुंचकर भारी तादाद में वहां पर इस तरह का बवाल मचा रही है, जिसकी वजह से हुड़दंग की ये तस्वीरें आ रही हैं। सवाल ये पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि संवेदना और हमदर्दी का जो सफर होता है वो कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ नहीं हो सकता है। ये सवाल इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि सारा का सारा फोकस बेटी के लिए इंसाफ की जगह अब इन पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस के संभालने पर चला जाता है। ये तस्वीरें पूरे दिन की देखिए, और इसीलिए हल्ला बोल में आज हम इन तस्वीरों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं आज दिन भर हाथरस में पीड़िता के घर के बाहर हुआ क्या है। ये तस्वीरें हैं वहां की, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरएनडी हो, सभी वहां पर भारी तादाद में अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। क्या इसकी जरूरत थी? सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, उसके बाद ये हंगामा क्यों? ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। तमाम राजनीतिक पार्टियों के मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलेंगे। मौसमी सिंह, आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। ये रिपोर्ट। हाथरस में जोरदार हंगामा है, लेकिन सवाल ये कि अब क्यों है? क्यों समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस पहुंच रहे हैं? क्यों राजनीतिक पार्टियां पुलिस को लाठियां भांजने पर मजबूर कर रही हैं? हर किसी को पीड़ित के परिजनों से मिलने की इजाजत है और सरकार ने जांच सीबीआई को भी सौंप दी है। तो अब सवाल खड़े क्यों किए जा रहे हैं? और परिवार के साथ जो व्यवहार हुआ है, जो आपके माध्यम से पूरे देश ने देखा है, परिवार असंतुष्ट है और परिवार की भी मांग है और समाजवादी पार्टी की भी यही मांग है। परिवार की मांग के साथ मेरी मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की देखरेख में जांच होनी चाहिए। लाठी चलाने का वहाँ कोई वो नहीं था, बल्कि बाद में ही जो अधिकारी माफी भी मांग रहे थे मुझसे। कभी कभी अति हो जाती है, इन्होंने अति की है। खैर, आज जो हम पे लाठी चलाई उसे हम लोग सहन भी कर लेंगे। हमारे कार्यकर्ता एक नहीं 100 लाठी खाएगा। सवाल उत्तर प्रदेश का है, सवाल यहाँ की न्याय व्यवस्था का है। देर से ही सही, लेकिन योगी सरकार ने हाथरस को लेकर पूरी संजीदगी दिखाई। तो अब भीम आर्मी के चंद्रशेखर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को लेकर हाथरस क्यों पहुंच रहे हैं? इनके नेतृत्व में सीबीआई जो है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए और डर पैदा करने के लिए है। हमारी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में ये पूरा केस चले और जांच हो। क्यों बिहार से पप्पू यादव चुनाव के बीच में हाथरस जाने का मन बना रहे हैं? क्या पप्पू यादव यूपी जाएंगे? निश्चित रूप से फर्स्ट चरण के गठबंधन के तुरंत बाद सबसे पहले हाथरस ही हम जाएंगे, हर परिस्थितियों। सरकार ने पुलिस वालों पर कार्रवाई तो की, एसपी को निलंबित कर दिया, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि पीड़ित परिवार पर जुल्म और सितम के मुखिया यानी जिले के डीएम पर कार्रवाई कब होगी? क्या डीएम साहब धमका रहे थे आपको? धमकी थी, क्या बोला था? अभी डीएम पे कार्रवाई नहीं हुई है। धमकी थी, ये बोल रहे थे कि हम पलट गए तो बहुत बुरा होगा, मतलब तुम केस हार जाओगे। हमारे पास कुछ ऐसे वीडियो हैं जो दिखा दिए सबको, तो आप लोग सिर्फ पुलिस वालों पर कार्रवाई के खिलाफ आईपीएस एसोसिएशन ने मोर्चा खोल लिया है। पुलिस वाले सवाल पूछ रहे हैं। डीएम की पूरी सहमति है, उनकी प्रेजेंस में सब हो रहा है
तो उसके लिए वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर एसपी से ज्यादा जिम्मेदार नहीं है तो एसपी के बराबर वो भी जिम्मेदार है। कार्रवाई अगर होनी थी तो दोनों पे होनी थी। बिल्कुल होनी थी, उन पे भी होनी थी। एडीएम एसडीएम जो इसमें इन्वॉल्व थे सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। सीबीआई जांच का ऐलान और सियासी हंगामे के बीच एसआईटी ने अपनी जांच जारी रखी है, लेकिन परिवार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री ने जो सीबीआई जांच की सिफारिश की है कि आप लोगों की ओर से मांग की गई थी सीबीआई जांच की? सीबीआई की जांच भी अच्छी है मैम, मगर हम जो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो तो अच्छा होता। लिहाजा सियासी गलियारे से भी सवाल लाजमी है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, हाथरस के पीड़ित परिवार के अनुसार सबसे बुरा बर्ताव डीएम का था। उन्हें कौन बचा रहा है? उन्हें अविलंब बर्खास्त कर पूरे मामले में उनके रोल की जांच हो। परिवार न्यायिक जांच मांग रहा है, तब क्यों सीबीआई जांच का हल्ला करके एसआईटी की जांच जारी है? यूपी सरकार यदि जरा भी नींद से जागी है तो उसे परिवार की बात सुननी चाहिए। हाथरस पर तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीबीआई जांच से पूरा सच सामने आएगा? आज तक ब्यूरो। प्रोफेसर विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं। अरविंद वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह साहब फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के जुड़ रहे हैं। लेकिन आप लोगों से राजनीतिक चर्चा करूं उससे पहले एक बार हाथरस की सुध लेते हैं, सीधे ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। मौसमी, आज तकलीफ का दिन इसलिए है क्योंकि जहां पर सारा का सारा फोकस आज तक ने सबसे पहले उस बेटी की आवाज को उठाया, हम चाह रहे थे कि उसके लिए इंसाफ हो। रात दिन हमारे रिपोर्टर्स जागते रहे कि प्रशासन की एक भी लीपापोती से हम पर्दा हटाएं। ऐसे में अब सिर्फ और सिर्फ मामला इस बात का है कि नेताजी आएंगे, कार्यकर्ताओं की भीड़ लाएंगे, पुलिस उनसे टकराएगी, लाठीचार्ज की नौबत आएगी। मतलब सारा का सारा फोकस अब विक्टिम से इन पॉलिटिकल पार्टीज की रेस पर चला गया है। ये अफसोसनाक नहीं है तो क्या है? मौसमी, सिर्फ हिंदुस्तान में होता है अंजना, ये सिर्फ हिंदुस्तान में कि राजनीतिक दल ऐसे संवेदनशील, ऐसे दुखद पूर्व मसले में राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं। नेताओं का रेला आता है, कार्यकर्ताओं का रेला आता है और उसके बाद दुहाई दी जाती है कि उनके साथ जो बर्ताव है वो खराब हुआ, प्रशासन ने लाठियां भांजी। लगातार हमने आज सुबह से देखा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे लाव लश्कर के साथ उनके नेता आए। अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव जब आए तो उसके बाद बैरिकेड जो है गिरने की नौबत आ गई और प्रशासन बिल्कुल जो है अनुशासन में लाने के लिए भीड़ को परेशान हो गया। उसके बाद जयंत चौधरी, रालोद के कार्यकर्ता आए और वो लोग बैरिकेड पे खड़े हुए थे। आसपास के तमाम संगठन जो खुद को धर्म के जात पात के ठेकेदार कहते हैं, उनके लोग भी एकत्रित हो गए। पूरी तरह से इस मसले पर सियासत हो रही है। ये सियासतदान उस दिन अंजना कहाँ थे जब आज तक यहाँ पे आधी रात को खड़ा हुआ जो नाइंसाफी हो रही थी हाथरस की बेटी के साथ, वो दिखा रहा था। देर से जगे क्योंकि उनको लगता है कि ये ऐसा मसला है, भावनात्मक जुड़ाव जनता को है, देश में गुस्सा है इसको लेकर, तो वो अपनी रोटियां सेक सकते हैं। आज ये आंगन सूना पड़ा है अंजना, यहाँ की चिरैया हमेशा के लिए उड़ गई है। अभी भी आप देखिए तो हिंदू महासभा के लोग यहाँ पे बैठे हैं, तमाम संगठन जो है, चाहे वो एनजीओज हों या राजनीतिक संगठनों का आने का तांता इतना लगा हुआ है कि एक तरीके से कहें मातम मनाने का भी मौका इस परिवार को नहीं मिला है। लगातार यहाँ पे एक तरीके से तमाशबीन पूरे इस इलाके को घेरे हुए हैं। कोई ना कोई एक जाता है तो ऐसा लगता है कि टाइम टेबल और शेड्यूल निर्धारित है और देर रात एसआईटी की टीम आ जाती है। हमें मैसेज आता है कि पीड़िता के पिता कह रहे हैं कि हमने खाना तक नहीं खाया। रात को, आधी रात को 9 बजे के बाद अगर एसआईटी की टीम आ जाएगी तो हम कैसे पूछताछ, कैसे जवाब दे पाएंगे। और उसके बाद एसआईटी की टीम वापस जाती है और आज सुबह फिर आती है। यहाँ पे आप देखिए कि अभी सीमा खुशवाहा जो कि निर्भया की भी वकील रही हैं, वो बातचीत कर रही हैं पीड़ित परिवार से और उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं पीड़ित परिवार की कैसे आगे इस इंसाफ की लड़ाई को ले जाना है। पर बेहद दुखद है, अगर हम राजनीति की बात करें अंजना, बेहद दुखद है क्योंकि चमकदार कुर्तों में और टोपी पहन के नेता अपने सियासी झंडों के साथ अगर ऐसी दुखद घटना पर आते हैं तो वाकई
में ये देश की राजनीति और देश के राजनेताओं की स्थिति बताता है कि कैसे वो लोग एक दूसरे को पछाड़ने के लिए एक पीड़िता की जिसके साथ इतने भयावह त्रासदी हुई है उसको जरिया बना रहे हैं अपनी राजनीति साधने के लिए। बिल्कुल, आप बने रहिए मौसमी हमारे साथ। आपने हर जगह की खबर, हर तस्वीर हमारे दर्शकों तक बताई है। पूरे दिन ये जो सियासी रेस चलती रही है, आप भी आशुतोष वहां से जल्दी से जुड़े हुए, जल्दी से एक रिएक्शन, जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। सवाल यह है कि सारा का सारा फोकस इस वक्त मीडिया का भी उस बच्ची के लिए न्याय पर होना चाहिए। 19 साल की बच्ची थी। प्रशासन ने जब जब लीपापोती की कोशिश की, हमने तस्वीर सामने रख दी देश के। पूरे देश में लोगों का खून खौल रहा था कि प्रशासन ऐसा कैसे कर सकता है। अब लीजिए, दिन भर मीडिया में दिखाइए कि ये नेताजी पहुंचे, ये नेताजी अब यहां पर विरोध कर रहे हैं, ये नेताजी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हो रहा है। अब दिन भर इन पर चमकाते रहिए कैमरा। आशुतोष, आज तक ने अगर वो तस्वीर न दिखाई होती कि कैसे आधी रात को एक शव जिसे अंतिम मुखाग्नि तक नहीं मिली उसे जलाया जा रहा था, तो शायद ये नेता सोते भी रहते। आपने देखा इन बड़े बड़े नेताओं को ट्विटर व्हाट्सएप से बाहर निकल नहीं पाए, लेकिन जब सच आज तक ने सामने रखा, पूरे देश को जगाया, सिस्टम को जगाया, सरकार को जगाया, तो नेताओं को लगा कि चलिए कैमरा वहां पर है, वहां चलते हैं, वहां अपनी राजनीति सुलगाते हैं। और ये हर राज्य में, किसी भी राज्य में घटना देख लीजिए, बच्चियों के साथ ऐसा होता है। ये अपने दफ्तरों से निकलते तक नहीं है जब तक कि वहां पर कैमरा ना पहुंचा। और आज भी वही हुआ। हमने जो देखा, लाठीचार्ज की नौबत करनी पड़ी कि सरकार ने यहां तक कह दिया कि ठीक है, जाइए 5-5 करके जाइए, अपनी संवेदना व्यक्त कीजिए, जाइए। लेकिन संवेदनाओं में अंजना, क्या आपने कभी ये देखा है कि किसी बच्ची के गांव के बाहर जिसके साथ इस तरह की विभत्सपूर्ण कारनामा हुआ और उसके बाद से उसका परिवार इंसाफ के लिए भटक रहा हो, वहां पर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर जाते हैं, उसके इंसाफ का नारा नहीं, पार्टी के नेता के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। 144 लगा दी, लाख सवाल उठा लीजिए प्रशासन पे, सब बातें ठीक है, लेकिन 144 के उल्लंघन में भी तो देखिए कि कोरोना भी है, गांव में न जाए, वहां परिवार है, वहां भीड़ है, सबको दूर रखा जा रहा है कि जाइए नेता जाएं। वहां नारे क्या नेता के नाम पर लगेंगे और उसके बाद फिर लाठीचार्ज होती है, तो उस पर अलग बवाल किया जाता है। कुल मिलाकर के इंसाफ की लड़ाई, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिसके इंसाफ की लड़ाई के लिए सबको एक होना चाहिए। दरअसल यहाँ अलग अलग लोग अलग अलग मकसद साथ रहे हैं, लेकिन हम सच के साथ खड़े हैं, इंसाफ की मांग करते रहेंगे। बिल्कुल, और ये आवाज, हाथरस की बेटी की आवाज हम बने हैं और बनते रहेंगे। लेकिन अभय जी, आपके पास आते हुए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, इतना बता दीजिए, एक बार तो रेप के मामले में ना पक्ष ना विपक्ष निष्पक्ष होकर बात करते, वहां पर नारेबाजी की नौबत आ रही है, अपने अपने कार्यकर्ताओं की हुजूम लेकर पहुंचने की वहां पर तस्वीरें आ रही हैं। क्यों सर? अंजना जी, भरे हैं गम के आंसू आंख में पर बह नहीं सकते, लुटे हैं सामने सबके मगर कुछ कह नहीं सकते। न देखा हो तो आओ ये नजारा देखते जाओ, जहां वालों यही है योगी राज तुम देखते जाओ। अंजना जी, आज मुझे बड़ा दुख है। एक बार मैं प्रशंसा करता हूं आज तक की, बिल्कुल सच बात है, आज तक ने मुखरता से ये प्रश्न देश के सामने खड़ा किया, तब ये ऐसी संवेदनहीन घटना का देश को पता लगा। मगर मैं चाहता हूं, क्या डीएम और एसपी रिस्पॉन्सिबल है? अरे इस देश के प्रधानमंत्री इस प्रदेश से आते हैं जो पल पल केस को मॉनिटर कर रहे हैं। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसके इशारे के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, हमको एक स्वर में कहना चाहिए कि ये सारा दुस्साहस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का किया हुआ है। क्या यह संभव है कि 14 तारीख की घटना, 15 को बच्ची को होश आया, 20 तारीख को पुलिस उसका बयान दर्ज करने गई और 28 तारीख को, जबकि एमएलसी जो थी पहले दिन की, जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य माने जाते हैं, उसमें साफ बात रेखांकित की गई थी कि बच्ची की स्थिति क्रिटिकल है, उसका संज्ञान नहीं लिया गया। क्या ट्यूबिक हेयर की जांच की गई अंजना जी? क्या उसके नाखूनों से सैंपल लिया गया? क्या उसके कपड़ों से और आरोपियों के डीएनए से मैच किया और पुलिस ने कह दिया बलात्कार तो आप ही के बनाए हुए इस नियम से, अभय जी, तो आप ही के इस नियम से राजस्थान में अगर कोई अपराध हो इस तरह का, तो उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराए? मुख्यमंत्री वहां पर किसने बताया है? सबको पता है। आप सीधे प्रधानमंत्री पर वार कर रहे हैं, तो बताइए राजस्थान के लिए किस पर जिम्मेदारी डाली जाए? और मुझे ये बताइए ना, यहां पर तो एसपी और डीएम क्लीन चिट दे रहे थे, एडीजी सीधे कह रहे थे रेप नहीं है, लेकिन वहां पर तो मुख्यमंत्री ने बता दिया, जांच पूरी होने से पहले लिख दिया कि लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी,
तब आपका जमीर आपका नहीं जागता, तब आपको तकलीफ नहीं होती, तब आपका मन नहीं करता सर कि एक कविता में बारा और सिरोही और तमाम जयपुर ऐसी जगहों के लिए भी एक कविता रच दूं और एक कविता पढ़ दूं, जगा दूं राजस्थान के मुख्यमंत्री को और बता दूं कि वही जिम्मेदार है, मांग लूं उनका इस्तीफा। नजर नवाज नजारा बदलने जाए कहीं, जरा सी बात है मुंह से निकल न जाए कहीं। उत्तर प्रदेश में एक तो दरिंदगी की उन दरिंदों ने, मगर दूसरी दरिंदगी की है वहां की सरकार ने, वहां की व्यवस्था ने। अगर किसी दूसरे प्रदेश की व्यवस्था ये दरिंदगी करने पर आमादा हो तो कोई भी राजनीतिक दल की सरकार हो, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। अंजना जी, किसी भी राज्य के पिछले 4 दिन से पूछ रही हूँ, हर कांग्रेस पार्टी से के प्रवक्ता से पूछ रही हूं, अशोक गहलोत का ट्वीट पढ़ पढ़ के पूछ रही हूं, जब मुख्यमंत्री खुद लिखते हैं एक रेप के मामले में जहां मामला दर्ज है, जहां जांच चल रही है, वहां मुख्यमंत्री खुद जब लिख देते हैं कि लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी, तो फिर क्या आप लोगों की का जमीर नहीं जागता है सर? हमारा अंजना जी, वहां क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट को बदला गया? क्या वहां दबाव डाला गया परिवार पर कि मुख्यमंत्री ने क्यों लिखा? बलात्कार की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराइए। मुख्यमंत्री ने क्यों लिखा? मुख्यमंत्री क्यों जांच का इंतजार नहीं किया? प्रदेश इससे बड़ी लिपापोती क्या हो सकती है? मैं पूरे दायित्व से, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, ऐसे घृणित कृत्य में कोई साथ खड़ा नहीं होगा। यह आजाद भारत के इतिहास का पहला ऐसा उदाहरण तो रच डालिए कविता। ने भी कई बार बलात्कार किया। बात कविताओं की रटने की नहीं है अंजना, रचिए कविता। आज इस पूरी घटना में देखिए, आप बार बार दोषी बोलिए, पीड़िता को क्यों दोषी बनाते हो? हमें राजनेताओं को, अगर ये क्यों राजनेता कहते हो लड़की अपनी मर्जी से गई थी? राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी जी ने, अगर वो ये निर्णय नहीं लेते और उत्तर प्रदेश की सरकार को जागृत नहीं करते, तो वहाँ के डीजीपी, वाजपेयी जी जवाब दीजिए, वहाँ के होम सेक्रेटरी, सवाल तो सुनिए। कलेक्टर, एक सेकेंड, कलेक्टर के कलंक पर, नहीं मिस्टर वाजपेयी पहले सवाल सुनिए पहले। कलेक्टर के कलंक पर लिपापोती क्यों की कर? एक सेकंड सुनिए वाजपेयी जी, पहले कलेक्टर पर जवाब दीजिए, कलेक्टर के कलंक पर जवाब दीजिए। एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए इनके, एक सेकंड नहीं वाजपेयी साहब, भाषण के लिए नहीं है, सवाल का जवाब दीजिए। कलेक्टर के कलंक पर क्यों लिपापोती हो रही है? कौन बचा रहा है उनको? कौन है ऊपर वाला जो बचा रहा है उनको? ये सवाल आज तमाम सियासी पार्टियां नहीं पूछ रही है, देश भी पूछ रहा है। इन्वेस्टिगेशन एसआईटी को जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है निर्भया के केस में, उसमें 7 दिन में एसआईटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अच्छा, एसपी जो कर रहे थे वो डीएम को पता नहीं था? एसपी जो कर रहे थे डीएम को पता नहीं था? तुरंत कंपनसेशन दिया। आप तो जानते हैं सर, आप तो जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। आईपीएस एसोसिएशन ने भी कहा है डीएम की जानकारी से सब कुछ होता है, डीएम के निर्देश पर सब कुछ होता है। डीएम को कौन बचा रहा है, क्यों बचा रहा है? जवाब दीजिए। तो डीएम के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कौन बचा रहा है? ऊपर वाला कौन है? ऊपर वाला कौन है? संज्ञान लिया है, हाईकोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लिया है, बिल्कुल उन्होंने सबको तलब किया है। नौबत पैदा कर दी उत्तर प्रदेश सरकार ने, मीडिया में भी दिखी है, उसके खिलाफ ये प्रशासन कार्रवाई करेगा, मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे। देखिए, कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करने में टाइम लग रहा है। ये सरकार अंधी बहरी सरकार नहीं है, फौरन एक्शन लिया है, हर क्षेत्र में एक्शन ले रही है। देखिए, घटना जो हुई उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, बिल्कुल शब्द नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते जल्दी से आशुतोष, प्रशासन हमारे सहयोगी हैं वहां से। एक सेकंड, आ रही हूं, जल्दी से आशुतोष हाथ उठा रहे, जल्दी से आशुतोष। अंजना 2 सवाल बेहद कम समय में, सिर्फ मैं 2 सवाल पूछना चाहूंगा। आपने हल्ला बोल में सत्ता पक्ष को बुला रखा है, लाख सफाइयों में सिर्फ इतना बता दें कि अगर सरकार कह रही थी कार्रवाई करने के लिए, तो कार्रवाई इन्हीं अफसरों पर करनी थी। ऐसी कार्रवाई की कि एसआईटी की कार्रवाई में उन्हीं के कार्रवाई करने वाले 5 पुलिस वाले निपट गए। दूसरा, जहां कमिश्नरेट नहीं होता है वहां पुलिस सिर्फ कठपुतली होती है, वहां सारे आदेश डीएम देते हैं। ऐसे में अगर आईपीएस एसोसिएशन कह रहा है कि सारा ठीकरा हम पर क्यों फोड़ा जा रहा, आदेश तो अफसर देते हैं, डीएम देते थे, तो उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? 2 सवाल सिर्फ। बिल्कुल, और एडीजी को कौन बचा रहा है? मैं तो सीधा पूछती हूँ। एडीजी ने मुझे आके आज तक पर बताया था कि रेप की कोई भी बात नहीं है, रेप नहीं है। फिर आखिर सवाल ये उठता है कि ये जल्दबाजी क्यों है वाजपेयी जी? क्यों इतनी लीपापोती हर कदम पर? आप लोगों ने इस मामले को इतना बड़ा बनाया है, 4 आरोपी पड़े गए थे। मुझे आम लोग फोन करते हैं सर कि 4 आरोपी जब पकड़े गए थे, जब उन पर आरोप लग रहा था, तो ये लीपापोती की जरूरत क्या थी?
ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। ये मोदी की सरकार, योगी की सरकार ये छुपा के कोई काम नहीं करने वाली है या किसी को बचाने वाली नहीं है। देखिए ये इतिहास भी बता रहा है। देखिए इस पे बिल्कुल नहीं हो गई, नहीं की जा सकती है। अब क्या बचा है सर करने को? ये आप मान के चलिए, अब कुछ बचा ही नहीं है सर। डीएम के खिलाफ भी होगी, अब कुछ नहीं बचा है। बस इतना निवेदन है, अगर आपके जरिए सरकार सुन रही हो तो सुने। परिवार अभी भी कह रहा है कि उन्हें डर भय है, क्योंकि अलग अलग जातियों के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। कई लोग धमका रहे हैं, कई राजनीतिक पार्टियां भी धमका रही हैं। ये उनका आरोप है जो हमारे सहयोगी वहां से बता रहे हैं। इतना ही कहना है बस कि परिवार को हर तरह की सुरक्षा मिले, उनको जो भी कानूनी सहायता चाहिए, जिस वकील से वो ले करे, उनको करने देना चाहिए। आपने चारों आरोपियों को पकड़ा हुआ था, इस लीपापोती की जरूरत क्या थी? लेकिन जरूरत अनुराग भदौरिया जी उस हुड़दंग की भी नहीं थी जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर जाकर कर रहे हैं। ये लाल टोपी वाली तस्वीरें दिखाइए। ये क्या आपको ट्वीट करने के लिए वीडियो चाहिए था सर? ये क्यों करने की जरूरत थी? क्या निर्भया के घर पे उन दिनों पर लोगों की ऐसी भीड़ पहुंचती थी राजनीतिक पार्टियों की बवाल करने के लिए? लोगों ने जगह चुनी ना उसके लिए। इंडिया गेट गए, जंतर मंतर गए, आंदोलन किया। आप उसके घर के बाहर, जहां पर पहले ही ऐसी संवेदनशील और तनावपूर्ण स्थिति है, ये क्या चमकाने जा रहे हैं सर? ये क्या चमकाने जा रहे हैं आपके कार्यकर्ता? अंजना जी, सबसे पहले तो आज तक को बधाई कि उन्होंने रात की जो जलती हुई फोटो जो दिखाई है उसके अंतिम संस्कार की, उसके लिए वाकई बधाई का पात्र है। और उनकी वजह से ही ये पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का एक माहौल बना है। और आपसे एक शिकायत भी है और गंभीर शिकायत है कि आप वाजपेयी जी पे क्यों इतने हावी हैं। वाजपेयी जी बेचारे एलजेपी के नेता हैं, बीजेपी वैसे ही भाग गई है छोड़ छाड़ के। वो पता नहीं देश छोड़ के भाग गई है, उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गई है कि इतनी दर्दनाक घटना की है कि उनके अपनी शर्म बचाने के लिए इधर उधर भागती घूम रही है। अब मैं आपको बता रहा हूं, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, समाजवादी पार्टी हर गांव में हर घर में है। इसमें कोई कार्यकर्ता बुलाया नहीं गया है। बाकायदा एक लिस्ट जारी हुई थी कि कौन कौन लोग जाएंगे, जिसमें मात्र 7 लोगों का नाम था। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता जब जाते हैं, जो मैं भी गया था गांधी के प्रतिमा पे, लोग आ जाते हैं, वो अपने उनके चूंकि पार्टी से लगाव है। उनको पार्टी से इतना प्यार है कि उन्हें पता चलता है उनका नेता जा रहा है कहीं, तो वो बेचारे अपना दौड़ते धूपते जहां से जैसी जगह पाते आ जाते हैं। अब जो आते हैं उनकी पार्टी की तरह लगाव है। कितने कार्यकर्ता हैं, हर गांव में है। आप आवाज दो ना। समाजवादी आपको पूरे लाल टोपी पूरे उत्तर प्रदेश के गांव में तो 144 लगी है, तो क्यों जाओगे भाई नेताजी? 144 लगी हुई है तो क्यों जाओगे? नहीं बोला तू मैं चाहिए, परमिशन लेके जाइए। 144 बोलने दीजिए। अंजना जी, गलत बात है। मैं तू मैं के चक्कर में नहीं हूँ। मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर हम लोगों ने इतना हंगामा नहीं बरपा होता, पार्टी इनकी सरकार को नहीं जगाया होता, अंजना जी मान लीजिए आप, सीबीआई तो छोड़ो, जयंत चौधरी की बाइट है। अरे छोड़िए सर, मत पीठ थपथपाइए इतना, मत इतनी पीठ थपथपाइए। जयंत चौधरी की बाइट है, जयंत चौधरी की बाइट है। अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, जयंत चौधरी की बाइट है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता पीठ पर लाठी खाएंगे। आप लोगों को पता था कि कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुंच रहा है। मिस्टर भदौरिया, मिस्टर भदौरिया, मिस्टर भदौरिया, किसको बचाया जा रहा है? मिस्टर भदौरिया, किसको बचाना चाहती है? मिस्टर भदौरिया, मुख्यमंत्री जो बाइट दे रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या जा नहीं सकते हथरस? क्या है, मुख्यमंत्री हो गए तो इतने बड़े हो गए कि हथरस नहीं जा सकते? वो बच्ची के घर नहीं जा सकते मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी बैठ के वहां पे आदेश दे रहे हैं, जाए वो बच्ची के घर, उसके माँ से मिले, पूछे क्या हुआ था, तो मुख्यमंत्री जी वहां से कह रहे हैं जातीय दंगा होना चाहता है। कौन कराना चाहता है? फिर आपकी अखिलेश यादव जी कहाँ है? कैसी आपकी कानून व्यवस्था है? कैसा आपकी पुलिस सिस्टम है? अखिलेश यादव जी कहाँ है? आप इस चीज को रोक नहीं पा रहे, इसके मतलब आप अखिलेश यादव जी कहाँ है? जंगल राज हो गया, आपके हाथ में नहीं है। आवाज जा रही है क्या इनको? मेंटेन नहीं कर पा रहे, पीसीआर जा रही है? कंट्रोल नहीं, अच्छा जा रही है, साफ जा रही है, रहने लायक नहीं है। ठीक है, पीसीआर से अखलाक बता रहे हैं, साफ जा रही है आवाज, जा रही है आपको आवाज। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव कहाँ है? आप अंजना जी, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि आप बोल रहा हूँ ना, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है। और अखिलेश यादव ठीक है, खुद समाजवादी, ठीक है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है जी। मोदी जी जाएंगे, जी अखिलेश कैमरा जाएगा, जी अखिलेश जाएंगे। अखिलेश यादव जी नहीं थे तो क्या समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हुआ नहीं है? जी अखिलेश, हर कार्यकर्ता, अभी आप ही कह रहे थे ना योगी जी को जाना चाहिए। अखिलेश यादव जी अखिलेश जी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। जी, जी अखिलेश जी, जी अभी आप ही कह रहे थे कि योगी को जाना चाहिए। हाँ जी अखिलेश जी, हर कार्यकर्ता अखिलेश जी है। जी अखिलेश, आपसे
हर कार्यकर्ता अखिलेश यादव है। चलिए दिखाइए, ये मान के फुल चलिए स्क्रीन पर दिखाइए कितने अखिलेश आज वहां पहुंचे थे। जी बिल्कुल, हर कार्यकर्ता अखिलेश यादव है। और जयंत चौधरी ने खुद ही कहा था कि हमारे कार्यकर्ता पीठ पर लाठी खाने को तैयार हैं और वो खाएंगे लाठी। लेकिन सवाल ये है ना कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यहाँ बैठ के मुझे बता रहे हैं कि 7 लोगों की लिस्ट थी और आपकी कार्यकर्ता आप ही की बात नहीं सुन रहे थे। आप लोग उनको घर से 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर नहीं रोक सकते थे पहले। ये कैसे नेता थे आपके जो जा रहे थे? ये सब बोलने की बातें हैं सर। आपको भी पॉलिटिक्स चमकानी है, पता है मीडिया कवरेज लगातार हो रहा है, आज तक बढ़ चढ़ कर पूरी खबर को दिखा रहा है। हम बता रहे हैं कि हाथरस की बेटी को न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण के अलावा कुछ नहीं है। मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर मिश्रा को दिखाइए। प्रोफेसर मिश्रा, हर कदम पर लीपापोती, हर कदम पर लीपापोती। डीएम को कौन बचा रहा है, क्यों बचाया जा रहा है? क्या वो कनेक्टिंग लिंक थे? आरोप सीधा है मिस्टर मिश्रा। देखिए अंजना जी, चीजें बहुत स्पष्ट हैं। क्या स्पष्ट ये है कि आप ये देखिए कि इंक्वायरी हो रही है ना, हाँ। चीजें सामने आएंगी। हाँ। कौन बचा रहा है? किसी को नहीं बचाया जा रहा है। आप देखिए ना, एसपी सस्पेंड हुए, इंस्पेक्टर हम नहीं होते, 5 पुलिसकर्मी हमारे रिपोर्टर्स ना दिन रात जागते, तो आपने तो न्याय दिला दिया था सर। अंजना जी, आज यहाँ पर आपने तो न्याय दिला दिया था। समाजवादी पार्टी के लोग झंडा उठा रहे हैं। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी से पूछना चाहूंगा, इनके अखिलेश जी जो आजमगढ़ से सांसद हैं, आजमगढ़ में रेप हुआ गए, क्यों इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं? इतनी इनकी सांस्कृतिक सोच गिर गई है। बुलंदशहर गए, आजमगढ़ गए, नहीं जाना है, बदायूं गए, नहीं जाना है, लेकिन हाथरस जाना है क्योंकि राजनीति करनी है। अरे अपनी मानसिक विकृति से बाहर आओ। लड़की होती है, प्रेम होता है, उसमें बलरामपुर क्या, आजमगढ़ क्या, हाथरस क्या? इतना भी पॉलिटिकल सेलेक्टिव मत बनो, इतने भी नीच मत बन जाओ कि आंखों पर पर्दा पड़ जाए। मुझे घृण आती है आप जैसे राजनीतिज्ञों पर। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, आजमगढ़ दिखता है, आजमगढ़ नहीं दिखता, बलरामपुर नहीं दिखता, केवल हाथरस, केवल हाथरस। दलित, अरे दलित के व्यक्तिवाद खेल रहे भाई, बलात्कार होता है, उसमें कौन सा सेलेक्टिव अप्रोच? राजस्थान का बाड़ा नहीं दिखता, राजस्थान का बांसवाड़ा नहीं दिखता, राजस्थान का सवाई माधोपुर जहाँ पर एक कांग्रेस के नेता इन्वॉल्व है, फरार है, नहीं दिखता, सिरोही नहीं दिखता, भड़ोती नहीं दिखता। क्या मजाक बना रखा है? और यहाँ पर बैठ कर टीवी पर बड़े बड़े प्रवचन कर रहे हैं। चुप हो जाइए, यू हैव नो राइट, चुप हो जाइए, जंगली राजनीति में फैलाइए। क्या नहीं किया योगी जी ने? बताओ ना। आज बलरामपुर में एडीजी अपर मुख्य सचिव जी पहुंचे, आज बलरामपुर में, बताइए ना आप। एक करके नहीं अंजना जी, प्लीज गिव मी 30 सेकंड, आई वांट टू एक्सपोज। नहीं ठीक है, भदौरिया साहब सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। सुन लीजिएगा। आपके नेता ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है, भूल गए आपने आजम खान ने महिला सांसद के साथ संसद में कैसा स्टेटमेंट का बर्ताव किया था, भूल गए बुलंदशहर पर क्या कहा था। अरे रामपुर तिराहा कांड भूल गए, पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए 2 बार हलफनामा दिया। मत बोलिए। और सुनिए अंजना जी, एक चीज 30 सेकंड और कांग्रेस के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा, आज छत्तीसगढ़ के मंत्री ने बयान दिया है कि छत्तीसगढ़ का रेप छोटा रेप है, हाथरस का रेप बड़ा रेप है। अरे अब रेप को इंची टेप लेकर नापोगे, ये देखिए मानसिकता। प्रियंका गांधी जी से पूछना चाहूंगा, वो महिला है तो क्या ऐसे मंत्री को बर्खास्त करेंगी? जवाब दे राहुल गांधी जी, जवाब दे। राजस्थान क्यों नहीं जाते बताइए ना। अनिल के राजस्थान के सीएम कहते हैं लड़कियां घूमने गई थी और FIR शाम को होता है, क्लीन चिट दोपहर में दे दी जाती है। ठीक है, एक जवाब इसका अभय जी दे दे। आपने चूंकि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बोला है, बड़ा रेप छोटा रेप, अब ऐसे देखेंगे अभय जी? देखिए, राजनीतिक विश्लेषक को आदित्यनाथ, एक राजनीतिक विश्लेषक को आदित्यनाथ जी ने एक स्क्रिप्ट दी है। ये भूल गए कि गहलोत साहब ने क्या कहा। गहलोत साहब ने, अरे सुनिए, गहलोत साहब ने कहा कि उस जो पीड़िता है उसने मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान दिए हैं। उस 64 के बयान में कहा 164 के कि वो स्वयं गई थी। ये गहलोत जी ने अपने विवेक से बयान नहीं दिया, ना छत्तीसगढ़ में ना राजस्थान में।
आदित्यनाथ जी की तरह मुख्यमंत्री ने नहीं कहा कि उस पीड़िता को आप पटक दीजिए थाने के बाहर और उसकी मां को कहिए कि नाटक मत करो, ले जाओ इसको। उसकी मां ने कहा कि मेरी बच्ची निर्वस्त्र थी, उसकी आंखों से खून बह रहा था, उसकी गर्दन से खून बह रहा था, मैं अपने आंचल से उसको ढक कर लाई और थाने पे पुलिस वाले कहते हैं कि नाटक करना बंद करो और ले जाइए। उस पीड़िता का 29 तारीख तक भी संज्ञान नहीं लिया वहां की सरकार ने। वहां की सरकार ने मरने के बाद बताइए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता 500 आदमी लेकर क्योंकि आदित्यनाथ चाहते थे कि सारे वो साक्ष्य मिटा दिए जाए जिससे ये प्रमाणित हो सकता हो कि उसके साथ बलात्कार किया है, गैंगरेप किया है। मेरे दोस्त, इतनी शर्मनाक हरकत करना बंद कर दीजिए। आदित्यनाथ जी को कहिए जब पाप का हिसाब ऊपर वाला लेगा तो वो इन सारी चीजों का संज्ञान लेगा, वो छोड़ने वाला नहीं है। इससे ज्यादा शर्मसार कर देने वाली कोई बात हो सकती है? एक पूरी की पूरी सरकार एक दलित जिस देश में हम जीते हैं नियोजित षड्यंत्र करे, वहां पर रेप पर भी, रेप जैसे संगीन मुद्दे पर भी लोगों का स्टैंड इस बात पर निर्भर करता है कि वहां पर किसकी सरकार है। रेप को भी छोटा रेप, बड़ा रेप, ज्यादा बड़ा रेप, ये सब कुछ कहा जाता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि लीपापोती जो हर कदम पर हुई और ये जो पॉलिटिक्स हम प्ले आउट करते देख रहे हैं, एक तो ध्यान बढ़ता है न्याय से, दूसरी तरफ सवाल यह है कि आईपीएस एसोसिएशन का गुस्सा क्या वाजिब है? जहां कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है सर, वहां तो डीएम सारा कॉल लेता है, तो डीएम पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? एसपी पर तो करना जरूरी था, किया, आपने भी बीते दिन मेरे शो पर कहा था और उसके बाद कार्रवाई हुई, लेकिन डीएम क्यों नहीं? डीएम को क्यों बचाया जा रहा है? अंजना जी, इससे बिल्कुल स्पष्ट है, पुलिस एक्ट में स्पष्ट दिया है, डीएम इज द हेड ऑफ द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जब डीएम थानाध्यक्ष की मीटिंग ले सकते हैं, जब डीएम थानाध्यक्ष के अपॉइंटमेंट का अनुमोदन करते हैं, तो अपनी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी से हाथ धो के कैसे बैठते हैं? इससे दो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। लखनऊ में बैठे हुए जो परामर्श देने वाले हैं, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव के केस में मुख्यमंत्री को गुमराह करके किस्त दर किस्त किस्तों में कार्रवाई की गई, यहां पर भी किस्तों में कार्रवाई की जाए। जितना आपने जोर लगाया, पुलिस पे कार्रवाई हुई, डीएम जिम्मेदारी से कैसे करते हैं? अरे आपको अगर कार्रवाई करनी तो शुरुआत ही डीएम से होनी चाहिए थी, बाद में एसपी पे। एसपी के आपने दिखा दिया कि आप न्याय करने में सक्षम नहीं है और जहां मौका मिलता है आप अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। यही कुंसित प्रशासनिक प्रक्रिया जो है आपकी छवि को, आपकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगाती है। मैं खुल के अंजना जी कह रहा हूं, जो भी लखनऊ में शीर्षस्थ लोग हैं जिन्होंने ये कुंसित निर्णय लिया है, एक डीएम को बचाने के लिए, उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को बिल्कुल तार तार कर दिया। डीएम को तो सस्पेंड होना ही चाहिए। हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह डीएम आगे थे। हाँ, और डीएम ही घर जाकर सिर्फ वीडियो है जिसमें वो घर वाले को कह रहे हैं कि कैमरे वाले चले जाएंगे। लेकिन अनुराग जी रुकिए, अनुराग जी के लिए एक वीडियो चलाइएगा जरा, जयंत चौधरी वाला, जो हमारी सहयोगी मौसमी ने बात की, जल्दी से सुनाइए। इसमें वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता लाठी खाएंगे, पूरी नेतागिरी चल रही है, सुनाइए। जयंत चौधरी अभी पीड़िता के परिवार से मिलके निकले हैं, बाहर उनसे पूछते हैं। जो पुलिसकर्मी आरोप लगा रहे हैं कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की गई, आप लोग ने पथराव किया उन पर और इसके बाद ही आप पर लाठीचार्ज। पथराव किया मैंने तो, बहुत बड़े बम फेंके इन पे खुद। अगर यूपी पुलिस की मानोगे तो पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। मैं यहाँ बैरिकेड पे था, मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले आए, 5-6 लोग हम लोग थे, और हमने देखा बाहर भीड़ है, आप भी देख रहे हो भीड़ है, आप उसे नियंत्रित करो, उसके बजाय आप अंदर हमारे ऊपर यहाँ लाठीचार्ज करने का। तो किसी तरह करके हमारे कार्यकर्ता बीच में आप देखिए सूझ रहे हैं, इन्होंने डंडे खाए, बचाव किया, पीठ पे बहुत इन्होंने बचाव किया। और क्या जरूरत है लाठीचार्ज? क्या हम क्या आपको लगे डंडे? जी बिल्कुल, पीठ पर डंडा पड़ा है, इनके सर पर पड़ा है। ये निहत्ते, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था, निहत्ते थे, केवल अपने नेता के साथ वहाँ पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। उसके बावजूद डंडा लेकर के महिलाएं और पूरा प्रशासन डंडा लेकर के हमारे पीछे पड़ा और डंडा लेकर के धक्के मारे हमें, हमारे ऊपर। बिल्कुल धक्के मारे, हाँ मेरे लगाई, पीछे पीठ पर लगाई। ये बताइए जयंत जी, इतनी भीड़ लाने की क्या जरूरत थी? कोरोना काल चल रहा है, मैं पूछूं इनसे, आप बताइए। देखिए भीड़ कोई लाता नहीं है जी, ये ऐसे मुद्दे हैं जहाँ लोग, हर एक की भावना जुड़ी हुई है। माया त्यागी कांड हुआ था, लाखों लोग जेल चले गए थे। आपको क्या लग रहा है चौधरी चरण सिंह ने सबको पत्र लिखा था जेल जाओ? सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ जब कल मैंने ट्वीट किया कि मैं आऊंगा,
तो लोग आए हैं जो मुझसे बताइए, भीतर गए हैं आप, क्या मुलाकात हुई आपकी, क्या पीड़िता के परिवार से क्या बातचीत हुई है? देखिए, बहुत अजीब सा माहौल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सब कुछ उन्होंने सहन किया आगे भी, लेकिन उनको चिंता है कि आगे ना जाने क्या उनके साथ होगा। इस तरह का डर उनके मन में अभी भी मैंने महसूस किया। मैंने कोशिश की अपने तरफ से उनको बताने की कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज यहाँ भीड़ है, कल ये हटेगी तो ये सरकार हमारे खिलाफ कुछ ना जाने क्या करते हैं। तो इस सरकार की जिम्मेदारी है इनका विश्वास जीते, और जिस भी एजेंसी से जांच कराई जा रही है समय रहते वो जांच को पूरा करें। अब अनुराग जी से सवाल है, जरा ये वाला वीडियो बिना ऑडियो के दिखाइएगा। ये गाड़ी अगर आपने देखी होती है अनुराग जी, इसमें कार में ही दिख रहे हैं आप, देखिए ये तो दिख रहा है हुजूम, जो कार में भी जब वो बातचीत कर रहे हैं मौसमी से, लगभग 6-7 लोग तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। इतने लोग लेकर जाने का आखिर मतलब क्या था? ये एक बार जब आप दिखाएंगे अंदर, देखिए 3-4 तो बाहर खड़े हैं, और ये कार के अंदर आप देखिए सर कैसे ठूस ठूस कर लोग बैठे हुए हैं, आगे पीछे होकर बैठे हुए हैं। ये नेतागिरी चमकाना नहीं है तो क्या है सर? अंजना जी, आपके लिए बहुत आसान होता है क्योंकि आप लोग स्टूडियो में बैठते हैं, एसी लगा है। हम लोग नेता हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं तो भावनाएं ऐसी जुड़ी होती हैं कि आप किसको मना करोगे, जबरदस्ती घुसते हैं। ये प्यार है, क्योंकि हम लोग की जनता के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे तो नहीं है कि अकेले बैठे हैं। आपने जब हमारे पर भी लाठी चली तो हम भी वहां पे हाथ जोड़ के गांधी जी के सामने बैठे थे, फिर क्यों लाठी चला दी थी भाई? क्या हम बम फोड़ रहे थे? क्या नारेबाजी भी नहीं कर रहे थे? तब भी आके दे दनादन लाठी। मतलब लाठी चलाना तो उनके लिए ऐसा हो गया जैसे लगता है लाठी चला के हम इसके दमनकारी जनरल डायर की वाली स्थिति में आ गए कि मतलब सबको घर के अंदर बंद कर दो, इसकी डेड बॉडी जला दो, कोई निकलेगा नहीं घर के बाहर, मिस्टर भदौरिया धरना करेगा तो लाठी मारना शुरू कर दो। दो बातें जरा अगर आप देखोगे तो वहाँ पे मिस्टर भदौरिया आवाज नीचे कीजिए, 2 बातें इनको सुनाने दीजिए। मिस्टर भदौरिया ध्यान से सुनिएगा, आज तक पर आपको कोई भी ऐसा एंकर नहीं मिलेगा जो सिर्फ एसी स्टूडियो में बैठता हो। एंकर यहां पर वही है जो जर्नलिस्ट है, जो ग्राउंड पर भी रिपोर्ट्स करता है, कवरेज करता है। बिल्कुल ये अलग बात है कि आज मैं स्टूडियो में हूं, इस खबर पर हमारे अन्य रिपोर्टर्स मोर्चा संभाले हुए हैं। तो ये जो आपने कटाक्ष के साथ शुरुआत की थी ना, हरे कुर्ते वाले अनुराग भदौरिया जी, इसकी कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि कटाक्ष करने पर आप उतरिएगा तो हम भी 100 बातें बोल सकते हैं। हमने भी आपके पीठ की लाठी दिखाई थी सर, जो आपने अपनी बॉडी दिखाने के लिए उठाई थी, वो हमने दिखाई थी। आपको पूरा फुटेज पड़ा था। नहीं, आपने अन्यथा नहीं ले रही हूँ, आपकी नीयत सबको समझ में आती है और आपका रंग भी सबको समझ में आता है। दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये है कि आप सुझाव मानेंगे नहीं, आप ये समझेंगे नहीं कि लड़की के लिए न्याय से फोकस मत हटने दीजिए। जी मेरी बात तो सुनिए, आप ये नहीं मानेंगे। पहले ही कर दी कि आज तक ने रात की अंधेरी वाली वो फोटो दिखाई। आपकी तारीफ के लिए नहीं किया हमने, तैयार हूँ आपकी तारीफ के लिए नहीं किया, ना कुछ चमकाने के लिए। काम होता है, आप लोग समझिए, नहीं चल पाते आप। नहीं, आप लोग समझिए इस बात को। नहीं अकेले चला जाता, खूब चला जाता, नहीं मिलता, खूब चला जाता। आप एक सेकंड सुनिए ना, आप सुनिए एक बात, आप सुनिए एक बात। आप अपनी जो कुर्ता उठाकर पीठ वाली लाठी दिखा रहे थे वो हमने खूब दिखाया है। ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों की आवाज नहीं पहुंचा रहे। और उस दिन मैंने ये सवाल भी नहीं पूछा क्योंकि आपने दूसरी जगह पर किया था अपना विरोध प्रदर्शन। पूछा था मैंने, आप उस दिन बैठे थे मेरे साथ लाइव, पूछा था मैंने आपसे। लेकिन अब जब पीड़िता के घर के बाहर ये तमाशा रोज का चल रहा है ना, तब ये सवाल पूछा जा रहा है। इसकी गंभीरता को समझिएगा। ये किसी की भी बेटी हो सकती थी, ये मेरी, आपकी, हम सब की बेटी है। और इसीलिए ये समझिए कि पीड़िता के घर के बाहर ये ड्रामा बंद होना चाहिए। फोकस न्याय पर रहने दीजिए, फोकस न्याय पर रहने दीजिए। अच्छा मुझे बोलने दीजिए, 2 मिनट दीजिए। देखिए ये जो लाठी चलाने का संस्कृति जो बीजेपी ने पाला है, कार्यकर्ता आते हैं चुपचाप खड़े रहते हैं, वो ये लाठी जानबूझ के चलाते हैं जिससे तितर बितर हो, माहौल खराब हो, इनको एक माहौल मिले। क्यों लाठी चला रहे भाई? वो चुपचाप खड़े चले जाएंगे। वो वो खड़े हैं, देश की पब्लिक है, आप लाठी चला देते हो, जबरदस्ती लाठी चलाते हैं। लाठी चला के माहौल खराब करना चाहते हैं। अगर इनकी पुलिस तो भीड़ लेके नहीं जाते हैं। अब आपने बोला 5 आदमी जा सकते हैं, 5 से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ये तो आपको मालूम है। क्यों लाठी खा रहे हो? बाहर खड़े हैं, पब्लिक है, वो लाठी खा के अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। जाएगा तो आएंगे वो। अरे भाई लड़की को मिलेगा कि परिवार वालों को कि नहीं मिलेगा, ये मूल क्वेश्चन है। और उसका जवाब भी है कि इसी योगी सरकार ने SIT गठित की, इसी योगी सरकार ने
25 लाख रुपए दिए। इसी योगी सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई, इसी योगी सरकार ने नौकरी देने का वादा किया, इसी योगी सरकार ने सीबीआई जांच के लिए रेफर किया और हाईकोर्ट ने सीधा संज्ञान दिया हुआ है। इसी योगी सरकार ने पुलिस वालों को सस्पेंड किया। 3 दिन तक नहीं, जुनून की बात नहीं है क्या? नहीं, आप किस चीज के लिए प्रदर्शन कर रहे हो भाई? उनको संगति दिखानी है, जाइए 5 लोग मिलके आ जाइए। राहुल गांधी को परमिशन मिली, लेकिन ये पॉलिटिकल टूरिज्म हो गया है। मतलब इस तरह के सेंसिटिव इशू पे भी आप राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? नहीं, ऐसे संवेदनशील इशू पर तो ये हमदर्दी वाला जो टूरिज्म है ना, इसको रोकना पड़ेगा। अभय दुबे जी, खास अब आपके लिए कुछ सुना रही हूँ, आप ही के पास आऊंगी सर। मिस्टर दुबे जी, मिस्टर दुबे का चेहरा जरूर दिखाइएगा जब हम ये बाइट प्ले आउट करते हैं, तो अच्छे से विंडो बना लीजिए। अभय दुबे जी का चेहरा दिखाइए। बड़े ही संवेदनशील और पढ़े लिखे हैं और एक एक मंत्र इन्हें याद है, एक से एक कविता रचते हैं, बोलते बहुत अच्छा है। इस पर भी बोलिएगा सर। छत्तीसगढ़ सरकार में श्रम मंत्री शिव डहरिया ने बलात्कार की घटनाओं को ही छोटी और बड़ी घटना में बांट दिया है। सुनिए, दिखाइए उनका चेहरा साथ में, फिर जवाब लेंगे सर आपसे। सुनिए। हमारे यहाँ जो घटना हुई वो इस तरह की घटना नहीं है, और इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई है हाथरस में। रमन सिंह जी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? रमन सिंह जी का जबान क्यों बंद है? उनको ये जवाब देना चाहिए, हाथरस में जो घटना हुई क्या वो अच्छा हुआ है? उसके लिए वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं। और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। बलरामपुर में अगर रेप हो तो एक छोटी घटना यहाँ पर घट गई है और वहां पर हाथरस में बड़ी घटना घट गई है। क्या किस हद तक बच्ची के शरीर के साथ गलत व्यवहार होगा, उसी से रेप बड़ा और छोटा अब आप लोग बनाएंगे? क्या आपका भी सिर शर्म से झुक रहा है उनकी इस बात पर? अंजना जी, मेरी भी चर्चा हुई छत्तीसगढ़ सरकार से। मैं कोशिश करता हूं उनका भावार्थ बताने की। उनके कहने का आशय ये था कि यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार अपराधियों के साथ नहीं खड़ी है। नहीं। राजस्थान में सरकार अपराधियों के, सुनिए ना, एक मिनट, आपने बोला मुझे अवसर दीजिए, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे किसी वक्तव्य को, मैं सुनिए ना, कर रहे हैं, मुझे लगा था आप नहीं करेंगे। जनता करोड़ों दर्शक देख रहे हैं आज तक को, वो जबकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी ने ही बेड़ा उठाया सबसे पहले। वे चाहते थे, और ये जो अभी वाजपेयी जी कह रहे थे, राहुल जी प्रियंका जी ने कहा तो अकेले जाना चाहते हैं। बोलिएगा छत्तीसगढ़ एक फोन जरूर घुमाए। ये धारा 144 की बात करते हैं, उन्होंने कहा अकेले जाने दीजिए सर। बोलिएगा, ये तो जनता न्याय कर देती है, आप समझिए। आप और मेरे कहने की आवश्यकता नहीं फोन की। सुनिए ना अभय जी सुनिए ना सर, एक फोन जरूर करवाइएगा प्रियंका जी से, इन श्रम मंत्री साहब को एक फोन जरूर करवाइएगा। उनसे पूछिएगा कि छोटी और एक सेकंड, छोटी और बड़ी घटना का कौन सा मीटर लगाया हुआ है आपके छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री ने, वो मीटर जरा समझाइएगा देश को और बताइएगा। ये जो सोच है ना सर, इस पर कम से कम डिफेंस मत दीजिए। नहीं करना चाहता, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, एक बार आप भी इस्तीफा मांगिए आदित्यनाथ जी का। सच कहता हूं, मैंने व्यवस्था को निकट से देखा है, प्रदेश में सरकारों में निकटता से काम किया है। इतने संवेदनशील विषय पर एक एक अक्षरशः जो मुख्यमंत्री कहता है वो डीएम करता है, उसका अनुपालन करता है। जो डीएम ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस में गुपचुप बात कराई उनके पिता की, मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं कहा आज तक चैनल के सामने आकर कि राजनीतिक भिक्षा व्यक्ति है? अब जवाब इस स्तर तक गिर गए हैं आप कि आप छोटा रेप, बड़ा रेप, लड़कियां घूमने गई थी तो लड़कियां घूमने गई थी तो क्या रेप की इजाजत थी? आपका सीएम बोलता है, आपका मंत्री बोलता है, शर्म नहीं आती। और यहाँ पर हाथरस में उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई विरासत को पाने के लिए राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, संवेदनशीलता व्यक्त करने गए थे, पॉलिटिकल टूरिज्म है। मैं इनको राजनीतिक जिद भी नहीं कहूंगा, ये उससे भी नीचे है, ये उससे भी नीचे इनका स्तर आ गया है। बताइए, अरे लड़कियां बच्चियां हमारी भी है, आपकी भी होंगी मानव, इतना स्तर न गिराइए। हमारी परंपरा है, ये नमस्ते पूजनते रमनते तत्वदेवता की सनातन संस्कृति है। जवाब दीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या राहुल गांधी जी ने बलरामपुर के लिए ट्वीट किया, आजमगढ़ के लिए ट्वीट किया? बताइए ना,
नहीं ना, तो फिर आपके छत्तीसगढ़ के मंत्री साहब क्या आरोप लगा रहे? आरोप प्रत्यारोप से ऊपर आइए। और आप तो उसी संस्था के साथ खड़े थे। एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। हमारा तो बस इतना काम है, जहां जहां पर जो गलत कर रहा है सामने रखना। अभय जी, हमने वो भी रख दिया। डीएम के कलंक की कथा भी हम लगातार दिखा रहे हैं और ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर ऊपर वाला कौन है जो उन्हें बचा रहा है। लेकिन इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं बुलेटिन में आपको छोड़े जाऊंगी। इसी जो आप ये बवाल देख रहे हैं, सियासी बवाल, राजनीति चमकाने के लिए, इसी से कुछ दूरी पर पीड़ित का पूरा परिवार है और इस पीड़िता का परिवार न्याय के लिए इस वक्त चिंतित है। लेकिन कैमरे का फोकस इन नेताओं पर और इन गुंडागर्दी पर, ये जो हुड़दंगई हो रही है उस पर पहुंच जाता है। ये गलत है। ये लड़ाई सबकी है, पक्ष विपक्ष की। निष्पक्ष होकर बेटी की आवाज में आवाज मिलानी है। सियासी हंगामा और ड्रामा बंद होना चाहिए। देखते रहिए। हाथरस में अभी भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सवाल यही है कि एक तरफ वो सियासी ड्रामा, क्या है ये? संवेदना है, हमदर्दी है, या फिर सिर्फ अपनी सियासत चमकाने की कोशिश है? और इस बीच क्या सीबीआई जांच से अब न्याय पर भरोसा है परिवार को? आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।